डरपोक, फट्टू, बुज़दिल, कायर, अभिराज बख्शी को इन सभी नामों से पूरी जिंदगी नवाजा गया था। मेरा दोस्त अभिराज बख्शी एक लंबा चौड़ा आदमी था। हाइट करीब 5 फुट 8 इंच और वजन होगा करीब 108-110 किलो के आसपास। वो जब भी ऑफिस में एंटर करता तो पूरी ऑफिस की नजर उसकी तरफ घूम जाती। डेनिम की पैंट, चेकर्ड शर्ट और रेलवे स्टेशन से उठाई हुई डुप्लीकेट बैग लेकर ऐसे चलता था कि पूरी दुनिया का बोझ उसी के कांधे पर रखा गया है। अभिराज लंबी दाढ़ी और मूंछ रखता था। उसके चेहरे के घने बालों में से उसकी मुस्कुराहट कहीं छिप जाती थी। इसी की भरपाई करने के लिए वो किसी भी जोक पर इस तरह हंसता था कि ऑफिस के सारे लोग उसे देखते रह जाते। हर छोटी बात पर अभिराज का एक फेवरेट तकिया कलाम भी था। डरता नहीं हूं मैं, कुछ भी हो जाए, इससे कोई भी सवाल पूछ लो। अभिराज एक्स्ट्रा चपाती खाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डरता नहीं हूं मैं। अभिराज आज बॉस बहुत डांटने वाले हैं। हाँ हाँ, डांटने दो, डरता नहीं हूं मैं। मगर असलियत में अभिराज बहुत डरता था। उस फेक हंसी और भारदस्त शरीर के पीछे अगर ठीक से देखें तो पता चलेगा कि अभिराज को कोई बहुत बड़ा दुख था। बचपन में अभिराज के माता पिता दोनों सुबह सुबह ऑफिस चले जाते, अभिराज को एक पड़ोसन के घर में छोड़कर। वो पड़ोसी अभिराज कोई आवाज ना करे इसलिए उसे डरा कर धमका कर रखती थी। कभी कभी तो उसे झाड़ू से मारने की धमकी भी देती थी। उसी के डर से जूझने के लिए अभिराज अपने मन में खुद से कहता रहता, डरता नहीं हूं मैं। अभिराज बख्शी भले ही खुद को निडर साबित करने में माहिर था, मगर उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर डर उसका पीछा करना छोड़ता नहीं था। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त एक कुत्ता अभिराज के पीछे पड़ गया। कुत्ते को देख अभिराज ऐसा भागा कि पूछो मत, और भागते भागते चिल्ला रहा था, डरता नहीं हूं मैं। ऑफिस के दोस्तों ने भी अभिराज का बहुत मजाक उड़ाया। क्यों अभिराज, पागल कुत्ते से भी डर नहीं लगता? ऐसे किस्से अभिराज की जिंदगी में बहुत होते रहते। कभी अंधेरे में चुड़ैल से डरकर छुप जाता और कहता कि मैं तो अंधेरे में टॉर्च ढूंढ रहा था। तो कभी दिवाली के पटाखों से डरकर कान बंद कर लेता और कहता कि मैं तो कान खुजा रहा था, पर फिर भी डरता नहीं हूं मैं। पर एक दिन ऐसा आया कि अभिराज को अपने डर का सामना करना ही पड़ा। एक दिन ऑफिस की बिल्डिंग में अचानक फायर अलार्म बज गया। लोग अफरा तफरी में भागने लगे। कोई फाइलें छोड़कर भाग रहा था तो कोई कुर्सियां गिराकर भाग रहा था। धुएं की गंध हवा में फैल रही थी। अभिराज भी घबराया, मगर उसने अपने आप को संभाला और अपना तकिया कलाम वापस दोहराया, डरता नहीं हूं मैं। मगर इस बार उसके शब्दों में वो मजबूती नहीं थी। भागने के दौरान उसने सुना कि रोहित अंदर फंस गया है। अभिराज के कदम थम गए। उसका दिल उछलकर गले में आ गया। धुएं से घिरी सीढ़ियां, छत से गिरते जलते कागज और कानों में बजता चीखों का शोर, ये सब कुछ उसे अपने बचपन की याद दिला गया। वही दम घोटू माहौल, वही ना निकल पाने का डर। तू बेवकूफ है क्या? दिमाग का एक हिस्सा चिल्लाया, भाग, अभी भी मौका है। मगर एक और आवाज थी जो कहीं गहरी छिपी हुई थी, अगर आज डर गया तो जिंदगी भर लोग तुझे ताने मारते रहेंगे, लोग तुझे डरपोक बुलाते रहेंगे। उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसके हाथ पसीने से भीग गए। वो अभी भी वहीं खड़ा था, शरीर आगे बढ़ने के लिए तैयार, पर दिमाग हिलने से इनकार कर रहा था। अचानक आग की लपटों में उसे अपनी पुरानी छवि दिखी, जो हर मौके पर डरता नहीं हूं मैं ये कहकर दुम दबाकर भाग जाता था। मगर आज क्या वो सच में खुद को कायर कहलाना चाहता था? नहीं, आज नहीं। वो अपनी जगह से झट से पलटा और धुएं के गुब्बार की तरफ दौड़ पड़ा। अंदर का नजारा भयानक था। फर्नीचर जल रहे थे, दीवारें तप रही थी, आंखों में जलन थी और सांस लेना मुश्किल। रोहित, वो चिल्लाया। कहीं से हल्की सी आवाज आई,
मैं यहाँ हूँ। वो रोहित की आवाज की तरफ आगे बढ़ा, मगर धुएं के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी छत से एक जलता हुआ पर्दा नीचे गिर गया। अभिराज उछलकर पीछे हटा। दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, पीछे नहीं हटना, उसने अपने आप को याद दिलाया। वो घिसटते हुए धीरे धीरे रोहित की आवाज की तरफ आगे बढ़ता गया। काले धुएं के बीच से रोहित उसे जमीन पर पड़ा हुआ दिखा। शायद धुएं के कारण होश खोने लगा था। अभिराज के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने झुककर रोहित को अपनी पीठ पर टांग लिया और तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। हर कदम पर उसका दिमाग उसे डराने की कोशिश कर रहा था। अगर तू गिर गया तो, अगर दरवाजा ब्लॉक हुआ तो। पर उसने इन आवाजों को आज अनसुना किया। सीढ़ियों तक पहुंचते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे की दीवार गिर पड़ी, मगर अभिराज बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसने बाहर की रोशनी देखी, एक आखिरी छलांग लगाकर वो रोहित को लेकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही हवा में एक ठंडक महसूस हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे और ऑफिस के लोग अभिराज और रोहित की तरफ दौड़ रहे थे। अभिराज के कपड़े जले हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें थी और सांसें तेज चल रही थी, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पहली बार लोग उसे अलग नजरिए से देख रहे थे। ऐसे मौके पर जहां लोग उसे डरपोक, फट्टू, इन सब नामों से पुकारते, वही लोग आज उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। तू तो सच में बहुत बहादुर निकला यार, आज तो तूने रोहित की जान बचा ली। पहली बार उसने ये महसूस किया कि आज वो सच में डर पर भारी पड़ गया था। कुछ दिन बाद ऑफिस में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग वापस अपने काम में जुट गए, मगर एक चीज बदल चुकी थी। अभिराज बख्शी पहले की तरह उसकी हंसी नहीं गूंजती थी। पहले की तरह डरता नहीं हूं मैं, ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अब वो बस मुस्कुराता था, सच्ची, गहरी, आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराहट। किसी ने एक दिन मजाक में पूछ ही लिया, क्यों अभिराज, आजकल डरते नहीं हो? तो अभिराज ने मुस्कुराकर जवाब दे दिया, आजकल डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभिराज बख्शी सच में बदल चुका था।